जुगनू नगर के पास एक छोटा सा गांव हुआ करता था, जहां रमन और अमन नाम के दो जिगरी दोस्त रहते थे। दोनों की दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में थे। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा क्या होता है कि दोस्ती ही जान लेने का कारण बन जाती है। कहानी काफी रहस्यमयी होने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखें। मुझे लगता है तुम दोनों को अब काम धंधे पर लग जाना चाहिए। हाँ काका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये दोनों धीरे धीरे अब बड़े हो रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो आगे चलकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ दिक्कत नहीं आएगी रीता, हम जब चाहे तब बड़े आदमी बन सकते हैं। हाँ, रमन ठीक कह रहा है। वैसे भी हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए हम नहीं भी कमाएंगे तो भी हमारा चल जाएगा। अरे बेवकूफो, तुम्हारी शादी होगी तब तो तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी ही ना, गधे कहीं के। सब आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी मुंशी सेठ आता है। नमन, अमन, कैसे हो तुम दोनों? क्या बात है सेठ, आज बड़े प्यार से बात कर रहे हो। पक्का इसे हमसे कोई काम होगा, वरना ये तो हमसे दूर भागता है। कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? अगर मुझे कोई काम भी होगा तो मैं उसके बदले तुम्हें पैसे तो दूंगा ही ना। तो हम कौन सा फ्री में तुम्हारा काम कर देंगे। अच्छा सुनो, घर की थोड़ी मरम्मत करनी है, मेरे साथ चलो। चलो ठीक है, वैसे भी अभी हम दोनों खाली ही बैठे हैं। सेठ रमन और अमन को अपने घर लेकर चला जाता है। सेठ का घर किसी हवेली से कम नहीं था और इसी हवेली से दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। दोनों दोस्त सेठ के घर में काम शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे, अगर टूट गया तो सेठ हमें कच्चा चबा जाएगा। इतना भारी है, उठाया भी नहीं जा रहा है। इस मेज को आराम से लेकर जाओ, पूरे 1 लाख रुपए का है। अरे 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 अरे, पकड़ो पकड़ो, छूट रहा है। अचानक से दोनों का शरीर डगमगा जाता है और कांच का मेज जमीन पर गिर जाता है। मेज का एक कोना टूट जाता है। ये देखकर सेठ का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। ये क्या किया तुमने? काम बनाने की जगह बिगाड़ दिया। माफ कर दीजिए सेठ जी, मेरा पैर फिसल गया था, इसलिए हाथ से छूट गया। गरीबों, तुम्हें क्या पता 1 लाख कितने होते हैं? तुम जानोगे भी कैसे, गरीब घर में पैदा जो हुए हो। हाँ। सेठ जी, हमने आपसे माफी मांग ली है और कांच पूरा नहीं टूटा है जो इतना भड़क रहे हो। तेरी औकात है 1 लाख का सामान लेने की? आया बड़ा ज्ञान देने वाला, गरीब कहीं के। जब 1 लाख रुपए कमा लेना तब इतनी बड़ी बड़ी बातें करना। भागो यहाँ से। सेठ दोनों को खूब खरी खोटी सुनाता है। सेठ की कड़वी बातें दोनों के दिल को छू जाती हैं। इसलिए दोनों कोई व्यापार शुरू करने के बारे में सोचते हैं। आज सेठ ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आज पहली बार समझ में आया कि पैसा कितना जरूरी होता है। मैंने फैसला कर लिया है, अब हम दोनों कोई व्यापार शुरू करके ढेर सारा पैसा कमाएंगे और उसके मुंह पर 1 लाख रुपए मारेंगे। 1 क्यों, 2 मार देंगे। लेकिन हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, तो हम कौन सा व्यापार शुरू करें। हाँ, बात तो तू ठीक कह रहा है। रुक जा, सोचने दे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आइडिया, क्यों ना हम नाव का व्यापार करें। मैं कुछ समझा नहीं। अरे, अब गर्मी का मौसम आ गया है, शहर से लोग नदी घूमने जरूर आएंगे। तो मैं ये सोच रहा हूं कि हम नाव बना लेते हैं और उस नाव पर सबको बिठाकर घुमाएंगे। क्या दिमाग लगाया है तूने? चल काम शुरू करते हैं, क्योंकि समय कम है हमारे पास। दोनों साथ मिलकर मेहनत करते हैं और एक सुंदर सी और बड़ी नाव तैयार करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनकी बर्बादी शुरू होने वाली थी।
हमारी दुल्हनिया तो तैयार हो गई है, अब ग्राहक आने की देर है बस। हाँ, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है वैसे। अरे भैया, मुझे नदी घूमना है, कितना पैसा लेते हो? लो, आ गया पहला ग्राहक। भैया, एक सवारी का 100 रुपए है। तब तो मैं भी नाव में बैठूंगी। हाँ, मैं भी। देखते ही देखते वहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग नाव में बैठ जाते हैं। क्या नजारा है! मैं तो कल यहाँ अपने दोस्तों को भी लाऊंगी। हाँ, चारों तरफ पहाड़ी और उसके बीच में हम। हाँ, और वो भी नदी की शेयर करते हुए। वैसे मजा तो मुझे भी आ रहा है। सही कहा, क्या नजारा है। दोनों सुबह से लेकर शाम तक यात्रियों को नाव में बैठाकर घुमाते थे। देखते ही देखते कुछ ही महीने में नाव का व्यापार चल पड़ा। अब उनके पास ढेर सारी नाव थी। दोनों ने कर्मचारियों को काम पर रख लिया था। ऐसे करते करते 2 साल बीत जाते हैं। दोनों की शादियां भी हो गई थी, लेकिन रमन के मन में एक लालच ने जन्म ले लिया था। मुझे तो बस एक ही बात का दुख है। बताओ। हमारा आधा पैसा अमन के पास जाता है और मैं देखती हूँ कि मेहनत आप ज्यादा करते हो। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हमारा जो व्यापार है वो पार्टनरशिप में है। हाँ, लेकिन करने को कुछ भी किया जा सकता है। जैसे? अगर हम अमन को मरवा दे तो सारा का सारा पैसा हमारे पास आएगा और हम शहर के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। विचार अच्छा है वैसे। वैसे रमन भैया काफी मेहनत करते हैं। हाँ, सो तो है। आखिर दोस्त किसका है? भाई से भी ज्यादा बढ़कर प्यार करता हूँ उससे। अरे करना भी चाहिए, आखिर दोनों ने मेहनत करके ये मुकाम जो हासिल किया है। ये ले 3 लाख रुपए। किसी भी हालत में अमन बचना नहीं चाहिए। चिंता मत करो, मैं उसे कल ही यमलोक भेज दूंगा। एक बात और, इन सब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। चिंता मत करो, इससे पहले भी कई लोगों को यमलोक भेज चुका हूं मैं। रमन अपने बचपन के दोस्त को जान से मारने के लिए एक डाकू को पैसा दे देता है। डाकू काफी शातिर था, इसलिए 1 हफ्ते के अंदर ही अमन को जान से मार देता है। मेरे दोस्त, ये क्या हुआ तुझे? तुझे मारने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ भैया, उस कातिल को छोड़ना मत, सब बर्बाद कर दिया। अमन की मौत के बाद रमन सारा व्यापार अपने नाम करवा लेता है। अब धीरे धीरे वो और तेजी से तरक्की करने लगता है। रमन का एक बेटा भी था जो अब 7 साल का हो चुका था। अरे चिंकू, पढ़ाई लिखाई भी कर लिया कर। अरे मेरे बेटे को पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत? वो शहर का सबसे अमीर आदमी है। हाँ पापा, वैसे भी मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। कोई बात नहीं। एक दिन चिंकू खेल रहा होता है, तभी अचानक से वो बेहोश हो जाता है। जांच में चिंकू को भयानक बीमारी निकलती है। डॉक्टर साहब, पैसे की चिंता मत करना, बस मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, बच्चे को कुछ नहीं होगा, लेकिन पैसा लगेगा क्योंकि हमें हर तीसरे दिन इसका खून बदलना पड़ेगा। आप चाहे जितना पैसा ले लो, हम उतना दे देंगे। बस बच्चे को बचा लो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब समय अपना करवट ले रहा था। चिंकू की हालात दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। रमन ने जितना पैसा कमाया था सब खत्म हो चुका था।
चिंकू को बचाने के लिए उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी थी। अब उसकी भीख मांगने की हालात हो गई थी। बच्चे के पास समय कम है, आप उसे मिल सकते हो। ठीक है। क्या हुआ मेरे दोस्त, सारा पैसा खत्म हो गया है क्या? तुम मुझे दोस्त क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूं। हाँ, और मैं तुम्हारी माँ। जायदाद ही चाहिए थी तो बता देता, तुझे खुद दे देता। मैं अमन हूं, जिसे तूने 7 साल पहले मरवा दिया था। समय ने करवट लिया और मुझे तेरा बेटा बना दिया। देख, आज तेरे पास ना तो पैसा बचा है और ना ही तेरा बेटा। मुझे माफ कर दे, मैं नहीं जानता था ऐसा भी होगा। एक बात याद रखना, समय लौट कर जरूर आता है। ऐसा कहकर चिंकू अपनी आंखें बंद कर लेता है। यदि आपको बुरा कर्म करके ऐसा लगता है तो ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। हर बुरे कर्म का हिसाब होता है और हर अच्छे कर्म का फल मिलता है, इसलिए कर्म हमेशा अच्छे ही करो। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।